Hello everybody, this is Dr. Payal Chobe. Let's talk about fibroids today. Fibroids, yes, very commonly seen, right? Sometimes patients come with symptoms and then they are diagnosed that they are having fibroids. Sometimes accidentally on the sonography you diagnose, okay, there's a fibroid there or there are fibroids there within. But now they are not symptomatic, they are not causing any problem to the patient. Okay, so today we are going to talk about fibroids. Fibroid मतलब यूट्रस के अंदर एक गांठ, गर्भाशय पिशवी मध्ये एक गांठ. यस, ये हम लेमैन्स लैंग्वेज में इसको हम इस तरह संबोधित करते हैं. ओके, नाउ इफ यू रियली गूगल सर्च फाइब्रॉइड, सबसे पहले बहुत रैंडम आपको आंसर्स आएंगे, राइट? ट्यूमर. सो पेशेंट बहुत पैनिक में आते हैं. ओके, आई हैव अ फाइब्रॉइड, मतलब मुझे एक ट्यूमर है. ओ गॉड डॉक्टर, अगर ये तकलीफ भी नहीं दे रहा है तो प्लीज इसे निकाल दो, प्लीज, आई डोंट वांट माय यूट्रस, इसको ये भी निकाल दो बिकॉज आई डोंट वांट इट, मुझे बहुत डर लग रहा है. नो, प्लीज. फाइब्रॉइड्स, यस, दीज आर नॉन कैंसरस ग्रोथ. नंबर 1, अक्सर ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में पाए जाते हैं. साइज आपको बहुत ज़्यादा वेरीड मिलेगा, एक छोटा सा पीनट साइज टू अ बिग बॉल साइज यू वुड गेट. देन नंबर, यस, एक छोटा सिंगल फाइब्रॉइड भी होगा. यू मे हैव अ मल्टीपल फाइब्रॉइड यूट्रस ऑल्सो. देन पोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिकली पोजिशन ऑफ द फाइब्रॉइड, द size of the fibroid matter a lot in terms of presentation कि आपको क्या symptoms हैं. So अगर again uterus is a muscular organ, it is layered, right? Subserosal, submucosal, intramural, ये commonest है. Subserosal, they are very very common, and subserosal मतलब they are on the outer layer of the uterus. So subserous, uterus के अंदर नहीं, uterus के बाहर है. सपोज दिस इज द यूट्रस, दैट इट्स हियर. कभी कभार इसको एक स्टॉक के साथ रहता है. स्टॉक माने समथिंग अटैच्ड रहता है इसको, एंड इट इज हैंगिंग डाउन. सो वी कॉल इट एज सबसीरोजल पेडेंकुलेटेड फाइब्रॉइड. ओके, ये कॉमनेस्ट है. देन वी हैव सबम्यूकोजल, मतलब इनरमोस्ट लाइनिंग में नहीं है बट मस्कुलर लाइनिंग में है, बट इट इज इन द इनर लाइनिंग, नॉट इनरमोस्ट. सो दिस इज सबम्यूकोजल. Now submucosal fibroids usually lead to menorrhagia. पीरियड में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, कांस्टेंट पैड्स बदलने पड़ रहे हैं, आपका कांस्टेंट बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से, इफ़ यू आर नॉट एनेमिक बट यू आर कॉन्स्टेंटली हैविंग मेनोरेजिया जिसको हम बोलते हैं, बहुत ब्लीडिंग है पीरियड में, तो हमें पता चलता है अगर सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड है तो ये उसका कारण है. देन व्हाट आर फाइब्रॉइड्स, ये क्यों होते हैं? वेल, इसका एग्जैक्ट रीज़न तो पता नहीं है, बट इसको कुछ इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है. अगर आपकी मदर को है, अगर आपकी मौसी को है तो आपको हो सकता है फाइब्रॉइड. देन ये बेसिकली ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट होते हैं, राइट? इसीलिए तो ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आते हैं जहाँ पे पीरियड आने वाला है. ये कभी भी आपको पोस्ट मेनोपॉज में नहीं दिखेंगे फाइब्रॉइड. रादर अगर किसी को फाइब्रॉइड है तो वो पोस्ट मेनोपॉज में वो फाइब्रॉइड का साइज थोड़ा सा कम होता है. ये अक्सर बहुत सारे एज ग्रुप में हमें दिखते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट आफ्टर 40s अगर ये दिखा तो क्या होगा. अगर ये है और अगर ये असिम्टोमेटिक है तो इससे डरिए मत, इसका एक रूटीन फॉलोअप रखें. अगर वो साइज में बढ़ गया और सिम्टम्स आने लगे तो येस आपको फिर, एंड इफ यू आर लाइक 40 to 45 देन येस यू मे रिक्वायर अ हिस्टेक्टमी ऑपरेशन. अगर ये 30s में है, आपका व्हाट डू यू से ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री, मतलब फैमिली हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है और ये यूट्रस के एकदम अंदर नहीं है बट यू डोंट वांट आगे हिस्टेक्टमी, तो क्या कर सकते हो आप? वेल, ये पेशेंट्स के लिए हम बहुत बार सर्जरी नहीं बट हम एक माइनर सर्जरी करते हैं जिसमें हम मेरिना नामक IUCD इंसर्ट करते हैं, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इंसर्ट करते हैं जिसमें प्रोजेस्टेरॉन लगा होता है. सो ये क्या करता है, धीरे 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 आपके यूट्रस के अंदर प्रोजेस्टेरॉन देते रहता है, जिसके कारण ईस्ट्रोजन नहीं आता और आपका फाइब्रॉइड बढ़ने की शक्यता बहुत ज़्यादा कम होती है.
कुछ केसेस में इनफर्टिलिटी के वजह से ये फाइब्रॉइड्स के लिए हमें ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, जिसको हम मायोमेक्टमी बोलते हैं। ये कभी कभार हम एब्डोमिनल रूट से करते हैं अगर बाहर से है, या कभी कभार हमें हिस्ट्रोस्कोपिकली निकालना पड़ता है। फाइब्रॉइड्स से डरिए मत। फाइब्रॉइड्स यदि है तो इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लीजिए और अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा कीजिए। थैंक यू। Please do like, share and subscribe my YouTube channel for more informative videos. Thank you.